जाने कितनी ज्यादा पूरी हालत करके और फिर जो है ये इस मंजर तक पहुंचाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे, पूरा मामला क्या आपको इस बारे में पता है? देखिए, आज हमने ये हिसार में सेक्टर 16-17 के अंदर जनवादी महिला समिति, महिला सत्संग स्थल और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से सैकड़ों की संख्या में हमने ये महिला सत्संग स्थल से मार्केट होते हुए भगत सिंह पार्क के अंदर ये कैंडल मार्च किया है। हमारी महिलाएं जा चुकी है, कुछ ही लोग बचे हैं। आपकी जो फोन आया, क्योंकि पता है कि बहुत बारिश का मौसम है और आज भी बहुत खराब मौसम था, उसके बावजूद भी सब लोगों ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमने सूचना दी। हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा लोग आए और सबको तकलीफ है कि कलकत्ता के अंदर जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर उस डॉक्टर बेटी के साथ बहुत ही जघन्य जो अपराध हुआ, जिसमें तमाम मेडिकल कॉलेज डॉक्टर हैं वो हड़ताल पे हैं 4 दिन से, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। और उसी के तहत हमारे भी यहाँ सेक्टर के लोगों ने कहा कि हमें इस पे बोलना चाहिए, आगे त्यौहार भी है। तो आज हम ये कैंडल मार्च किया है, उस बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और केंद्र की सरकार को और बंगाल सरकार को ये आगाह करते हैं कि पीड़ित बेटी को न्याय मिले और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। केवल प्रिंसिपल को वहाँ से ट्रांसफ़र करने से बात नहीं, उसको टर्मिनेट किया जाए और तमाम जितने भी दोषी जिनको बचा 3-3 घंटे की टीम साथ में ले गई है ना प्रिंसिपल को। अभी तो पता नहीं, सीबीआई आगे जब न्याय पूरा मिलेगा जब तसल्ली करेंगे। नहीं तो पिछले दिनों देश की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियां देश की सड़कों पे बैठी थी, उनके जब एक तरफ संसद का उद्घाटन कर रहे हैं 28 मई 2023 को और वो रेपिस्ट अंदर है और वो अपनी मांग लेने जा रही है, उनको कैसे रोडों पर घसीटा और पीटा गया, जूते रखे गए और जिसका भुगतान अभी विनेश फोगाट को पेरिस में खेल में भी देना पड़ा। वो लड़की गोल्ड मेडलिस्ट ला सकती थी, एक ही दिन में 3 मैच जीते। जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियां सुरक्षित नहीं है, अभी डुमरखा के अंदर वो बच्ची के साथ जो 10 साल की बच्ची के साथ हुआ लगातार, अब यहाँ पे आशाराम बाबू है, वो उसकी जो सजा है ताउम्र बापू है वो ताउम्र उसमें रहेगा जेल में, अब उसको परोल दी जा रही है। डेरा सच्चा सौदा है, जब भी इनको चुनाव चाहिए उनको बाहर निकाल लेते हैं कि बलात्कारियों चिंता ना करो, कितना ही नोचो, लड़कियों को लूटो, आपको बचाएंगे। जब तक ये राजनीतिक संरक्षण रहेगा बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए आम लोगों को लामबंद होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा कि राजनीति के अंदर अपराधीकरण नहीं चल सकता और हम सब लोग हैं न्याय की लड़ाई को लेकर लड़ेंगे। अभी भी सड़कों पे हम नारे लगाते हुए हैं कि हमें क्या चाहिए, इंसाफ, और इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। डॉक्टर बेटी को न्याय दे, पीड़ित बेटियां करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। पीड़ित बेटियां करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। डॉक्टर बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बलात्कारियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। महिला होने के नाते क्या लगता है, खुद को सेफ महसूस कर पा रही है कि इस वक्त यहाँ पर खड़ी हैं आप? देखिए, हम संघर्ष करते हैं, हम उन महिलाओं के लिए लड़ते हैं जो सेफ नहीं हैं, जिनके साथ ये अत्याचार हो रहे हैं। क्या आप सेफ हैं क्या? इसीलिए आप सेफ हैं क्या? हम संघर्ष इसीलिए करते हैं कि हम बचे में रहें और हम बचे रहेंगे क्योंकि हम धाड़ने वाली महिलाएं हैं। इनको हम नंगा करके सांस लेंगे और उन बच्चियों को, उन महिलाओं के लिए, उस डॉक्टर के लिए हमेशा हम इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। सर, अपनी बहन बेटी होती है, बहुत कुछ होता है, आप लोग कोई यहाँ भी पर नहीं सब है, मौके हम पर कौन सा मौजूद हैं, मुझे न्याय बात उतर के बताइए, आए। इस तरह की दरिंदगी देखकर आपका मानसिक रूप क्या कहता है? देखो जी, मतलब बहुत ही गलत घटना घटी है। जो डॉक्टर बेटी है उसके लिए ये दर्दनाक घटना है और हम तो ये चाहते हैं बहुत सजा मिले। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगातार ऐसे केसेस चल रहे हैं। सरकार के दृष्टिकोण के कारण से भी ये घटनाएं हो रही हैं। हरियाणा में भी एक मंत्री जो है वो मंत्री बना रहा, एक फौज के साथ दुर्व्यवहार किया, उसने मोलेस्ट किया उसको और उसके बावजूद उसको मंत्री पद से नहीं हटाया गया, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। इसी तरह IIT वाराणसी में एक IIT की छात्रा के साथ जो है वो रेप हुआ और उसमें बीजेपी के लोग शामिल थे। वो 3-3, 4-4 महीने बाद जो है वो चुनाव प्रचार में घूमते रहे, अरेस्ट नहीं किया गया। तो ये और कठुआ का बलात्कार है, हाथरस की समस्या है। ये जो सरकार है इसका संरक्षण है सिर्फ, इसलिए ये घटनाएं बहुत बढ़ रही है। शकुंतला जी, आपसे एक सवाल था मेरा, कहाँ गए? एक बार थोड़ा साइड आ जाते हैं। मुझे एक बार बताइए, इस वक्त बहुत सारे लोग जो है लाइव देख रहे हैं, एक महिला होने के नाते क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी कि अगर न्याय नहीं होता तो पूरे भारतवर्ष की महिलाओं की तरफ से या फिर पूरे हिसार की टीम की तरफ से
किस तरह का एक्शन जो है लिया जाने वाला है? क्या कोई अपडेट सामने आ पाई है अभी तक, या आपकी तरफ से ही कुछ और आपका जो है ख्याल? हम देखिए हमेशा जब भी ये जो महिलाओं के साथ घटना हो या उससे पहले ना हो उसके लिए भी लड़ते हैं। अभी भी नारे लगा रहे थे, ये सड़कों की सैर नीर, बीजेपी तेरी खैर नहीं। ये सत्ता का संरक्षण रहेगा। मैं पहले भी कह रही थी, जब तक अपराध है ये रुकेंगे नहीं। जिस दिन सत्ता का संरक्षण बंद हो जाएगा अपराध रुक जाएगा। इसलिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पीड़ित होता है उसी को डराया जाता है, उसी को छुपाया जाता है। उसको छुपने की ज़रूरत नहीं है। इनको बलात्कारियों को, अपराधियों को नंगा करने की ज़रूरत है कि ये एक बेटी को पता नहीं कितनी सैकड़ों हजारों, अभी जो पीछे ये उसमें हुआ कर्नाटक का वो जो देवगौड़ा का जो पोता है, क्यों कितने लड़कियों के साथ खेलता। अभी ये ब्रजभूषण शरण सिंह है कि कितने खिलाड़ी लड़कियों का शोषण किया, हिम्मत नहीं की होकर पाई लड़कियां, क्योंकि यूँ पता है इतने बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ना आसान नहीं है। हम सैल्यूट करते हैं ये विनेश फोगाट को, साक्षी मलिक को, बजरंग पूनिया को, जिन्होंने इनको नंगा किया और इन्होंने जो क्या क्या ट्रोल नहीं किया। उसके बावजूद वो लड़की जब 53 किलो में खेल सकती थी और उसके बावजूद वेट घटा के वो 50 किलो में एक दिन तीन जो कभी नहीं हारी, 82 बार नहीं हारी, उन लड़कियों को भी उन्होंने हराया। और उसके बावजूद भी उसको कैसे उसके साथ धोखा हुआ। हमने कहा आज वो दुनिया का गोल्ड मेडल ले रही है, दुनिया में छा गई वो लड़कियां। ऐसे विनेश फोगाट की तरह आगे आने की जरूरत है और अपराधियों को नंगा करने की जरूरत है। जो भी न्याय चाहने वाले लोग हैं, वो महिला है, पुरुष हैं, जो भी प्रगतिशील और सामाजिक लोग हैं, वो आगे आएंगे और हिंसा और अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए इनको नंगा करेंगे कि राजनीति में जो अपराधीकरण है, चाहे वो गुंडे दंदनाते फिरते हैं और गरीब आदमी है, शरीफ महिलाएं, वो अपने कैरियर बंद कर देती, घर में छुप जाती, घरों में भी सुरक्षित नहीं है। 6 महीने से बच्ची से लेके 80 साल की महिला भी किसी भी वक्त पे और किसी भी तरह पे हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इस सुरक्षा का वातावरण पैदा करना होगा। ऐसी हमें सत्ता चाहिए, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे देश की हो। इसको लेके हम वैसे भी लोगों में अवेयरनेस का काम करेंगे, वो चाहे समाज सुधार जत्थे चलाने का सवाल हो और चाहे चुनाव के अंदर आम लोगों के अंदर, आम महिलाओं के अंदर अवेयर करते उनके अंदर जाने का सवाल हो कि कम से गुंडों से दूर रहो और मुद्दों की राजनीति हो, नीतियों की राजनीति हो, जिसमें मुद्दे हों, ना कि नेता बदलने से। चलिए मैं बता दूं ये मामला है कहाँ का और क्या कुछ पूरा मामला है। आपको बता दूं कलकत्ता का ये मामला है जो लगातार चर्चाओं में चल रहा है। ये मामला वहाँ का है जहाँ पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज है और अस्पताल में 31 साल की, जी हाँ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप कर दिया जाता है, हत्या उसकी कर दी जाती है। शर्म तो ये आ रही कि आज इस वक्त मैं खड़ी होकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ और वजह है यहाँ पर सो रहा प्रशासन। ये कुछ गलत नहीं होगा और गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी तक जो है न्याय नहीं मिल पाया। क्या वजह है जिसकी वजह से लगातार जो है दिक्कतें चल रही है, या फिर ये कहा जाए कि मौके पर ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा पा रही हूँ। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि आज हिसार शहर की सारी महिलाओं ने जिम्मा उठा लिया प्रोटेस्ट करने का उस महिला के लिए, कलकत्ता की महिला के लिए जो आज हमारे बीच नहीं रही। आपको एक बात और बताऊं तो फिलहाल इस मामले में जो बताया जा रहा है 19 गिरफ्तारियां जो लगभग हो चुकी है और साथ ही साथ वहां के सीएम यानी कि कोलकाता के सीएम ममता बनर्जी ने भी कुछ एक बड़ा डिसीजन जो है सुनाया। उसके बारे में क्या कुछ अपडेट आई है वो जरूर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल हिसार के लोगों ने सूद ले ली है। आज सूद लेना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि चाहे हिसार हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो और चाहे वो कोई और कोलकाता हो या मुंबई हो या कितनी भी बड़ी जगह हो, आज कहीं भी लड़की जो है सेफ नहीं है। आखिरकार लड़की जाए तो जाए कहाँ, क्या अपने घर पर ना रहे, क्या काम पर ना जाए, क्या घर पर जाकर सो जाए और कुछ ना करे? क्या लड़कियों को जीने का अधिकार नहीं है और उस तरह की हरकतें लगातार होती रहेगी? इस पर रोक लगाने वाला कोई पैदा होगा भी या फिर नहीं होगा, एक बड़ा सवाल है। खैर आप क्या कुछ मानते हैं, आपकी राय जरूर रखिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बने रहे मेरे साथ प्रतिभा टाइम्स नाउ के साथ।